दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी कोने से चलाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको ध्यान देना है। जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें आपको गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है गूगल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। आप सर्च कर सकते हैं क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप रिमोट एक्सेस। आपको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिखाई देगा आपको, इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपल ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। इतना करने से आपको ऐड एक्शन पे क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करेंगे, चंद सेकंड आपको वेट करना है। ठीक है, ये डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये पेज हट चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा चुका है, ठीक आप देख पाएंगे ऊपर आ चुका होगा, देखिए ये आ गया। तो करना कि आपको सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक करना है, आपको इसको पिन कर लीजिए, ऊपर दिखाई देगा। और सेकंड स्टेप में दिखाई देगा रेडी टू इंस्टॉल। आपको सिंपल एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे या 10 सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने जो डाउनलोड होगा फाइल आएगी, exe फाइल, आपको सिंपल उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए आप देख पा रहे हैं, आपको एस कर देना है और थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, तो इंस्टॉल हो रहा है। देखिए जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ आपको थोड़ी देर वेट करना है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। तो आप देख पाएंगे आपके सामने यहाँ पे जो भी आपको अपने कंप्यूटर का नाम लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी विंडो का नाम होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। तो फिलहाल मैं मैं देता हूँ ADV, ये मेरा मतलब मैं नाम दे दिया सिस्टम का, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड बना लेना होगा। चलिए मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ 26548, ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ भी मैं कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ, थोड़ा पासवर्ड नहीं ले रहा है, ये बड़ा लिखना पड़ेगा मेरे को। चलिए मैं इसको पूरा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे एक बड़ा सा पासवर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया है और यहाँ पे मैंने फिर से एक पासवर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे आपके सामने ऐसा दिखाई देगा। आप चाहें तो उस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं और एक पेज ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे लोडिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे एस कर दीजिएगा, एस का ऑप्शन आएगा, ये देखिए। तो यहाँ आपका रेडी हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने मोबाइल में आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा आप, मोबाइल की स्क्रीन मैंने ऑन कर दी है। ये देखिए मैंने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर दी है। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्रोम डेस्कटॉप रिमोट। ठीक है, सर्च करिएगा। ठीक है, यह सर्च कर सकते हैं आप, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप भी आपको लिखना है। तो यहाँ आपको एक ऐसा एप्लीकेशन दिखाई देगा गूगल का, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि पहले डाउनलोड होगा और फिर ये इंस्टॉल होगा। ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। वेट होने के बाद सिंपल आपको इसको ओपन करना होगा। अभी ये स्कैन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ अपन, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन को आप देख पाएंगे इसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैंने क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वोट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए अपने सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, सिंपल जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ऊपर वाला ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आपने अपने कंप्यूटर में सेटअप किया हुआ है, तो आपको ध्यान देना जिस भी जीमेल आईडी से अपने कंप्यूटर गूगल क्रोम में लॉगिन करा हुआ था उसी जीमेल आईडी को यहाँ से क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा या उसको लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल आपको जो आपका कंप्यूटर का नाम दिखाई दे रहा था, अगर दोनों आईडी सेम होंगी तो वो दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्टिंग होने में टाइम लगाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ अपन। अभी आप देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो आपने वहाँ पे पासवर्ड बनाया हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होता है। ठीक है, मैंने डाल दिया है और नेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। चंद सेकंड वेट करेंगे आप, तो यहाँ पे ऐसा अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दीजिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे मेरा लैपटॉप जो है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है,
तो कि आप देख पा रहे हैं। देखिए टच करने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर माउस का ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे आपको टच करना है कैसे नहीं करना, फिंगरिंग से करना है, डायरेक्ट टच करना है और नेक पैड से करना है। सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। कीबोर्ड खोलने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड हो जाएगा। बड़ा अगर आपको करना बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऑप्शन आपको खोलना, देखिए असल मैं कंट्रोलिंग कर पा रहा हूँ, मिनिमाइज करके दे सकते हैं। अब इसी में मिनिमाइज करूँगा इसको, देखिए मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा मिनिमाइज हो गया, डेस्कटॉप आ चुकी है। तो ऐसा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कहीं से भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी सिटी से कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री से कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो है ना नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद आप लोग पूरा समझ गए होंगे और जान गए होंगे कैसे आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर को अपने मोबाइल से कंट्रोल करना है दुनिया के किसी भी कोने से बैठे हुए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।